अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी विदेसी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। और आज जो है हम लोग फैमिली के साथ जा रहे थे नाश्ता करने। हमारा जो देसी नाश्ता ऑफ कोर्स हलवा पूरी, क्योंकि जहाँ हम लोग पहले रहते थे, बिलीव मी, इतने टाइम में एक दफ़ा भी हमें हलवा पूरी नहीं मिली। वहाँ मिलती ही नहीं थी। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं यूएस में अभी भी जहाँ पे देसी फूड नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो बस हम अब यहाँ पे ह्यूस्टन शिफ्ट हो गए लकीली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे हर हर तरह की लाइक नाश्ता भी और खाना भी इजीली मिल जाता है। तो ख़ैर, और ये हलवा पूरी लिटरली इतने कोई मज़े की थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि खैर मैं तो पाकिस्तान विज़िट करती रहती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स मेरे सास ससुर हो गए या मेरे हस्बैंड हो गए तो ये नहीं खाते। तो हम लोग एक साथ पूरी फैमिली जो है वो खाने गए थे हलवा पूरी। और इसके बाद जो है वो चाय भी बड़े मज़े की होती है, और ये अचार, ये स्पेशली चनों का सालन होता है और हलवा, आई मीन एवरीथिंग एवरीथिंग लिटरली बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि आई वाज एक्सपेक्टिंग के ह्यूस्टन में मिल जाएगी। ह्यूस्टन में लकीली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो बाकी जगहों पे नहीं मिलती हैं वो मिल जाती हैं। कनाडा का ये है कि टोरंटो में जो है सारी देसी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन यूएस में जो है वो अभी भी बहुत सही जगहों पे नहीं मिलता। और मैं यहाँ पे जनाब आ गई थी ग्रॉसरी के लिए, और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं बनाई। मैंने सिर्फ एसी की बनाई थी जो फ्रीज़र में स्टफ रखा था, फ्रोज़न फूड, क्योंकि यहाँ पे शान की वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें पाकिस्तान में कभी दिखी भी नहीं है, बिलीव मी। आई मीन उसका रेडीमेड हलीम है या बिरयानी है या बारबेक्यू है। इनफैक्ट इनके जो है ना राइस भी अवेलेबल थे, कुक भी अनकुक्ड भी। तो शान की बहुत अच्छी वैरायटी यूएस में मिलती है, स्पेशली ह्यूस्टन में। कैलिफोर्निया में मैंने कभी भी नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी उसकी। सारे फ्रोज़न फूड जो है वो शान का, इनफैक्ट केएनएन्स की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वो सब सिर्फ जो है वो इम्पोर्ट के लिए इन्होंने रखी हुई हैं। तो जनाब बस ये ऐसे जो है हमारा फैमिली के साथ दिन गुजरा था। अब हम लोग घर जा रहे थे, और उसके बाद शाम में जो है वो मेरा और मेरे हस्बैंड का जो है डेट टाइम था। हम लोग आ गए थे मूवी के लिए, मोस्ट अवेटेड फिल्म जो कि हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि मौला जट आएगी तो देखनी है, मौला जट देखनी है। ऑफ कोर्स हर जगह इस कदर उसकी हाइप बनी हुई थी। तो खैर हम लोग आ गए थे और हम लोग लाइन में लगे हुए थे। और मेरे हस्बैंड को हमेशा ये होता है कि नहीं, पॉपकॉर्न लेना क्यों ज़रूरी है भाई, पॉपकॉर्न के बगैर तो मूवी नहीं हो सकती ऑफ कोर्स। तो हम लोग ने यहाँ पे से एक स्लशी और आईसी ए वॉट यू वांट टू से, यहाँ से हमने वो ली थी। और एक लार्ज पॉपकॉर्न लिया था। आई मीन पॉपकॉर्न के बगैर मूवी देखना तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी स्पेशली। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एम्प्टी मग दे दिया था। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि यहाँ पे किस तरीके से स्लशी या आपने सोडा लेना है। सोडा मीन्स कोई कोल्ड ड्रिंक लाइक कोको कोला, स्प्राइट, जो भी यहाँ पे उसको सोडा कहते हैं यूएसए में। तो यूएसए और कनाडा दोनों में। तो हमने यहाँ से वो ले लिया था। आगे से हमने प्लेन पॉपकॉर्न्स पिक किए थे। उसके बाद जो भी हमने उसमें फ्लेवर देना था तो वो वहाँ से अलग से फाउंटेन होता है उसका, वहाँ से हमने उसको फ्लेवर दिया था। मुझे बटर फ्लेवर पसंद है तो मैंने वो ही लिया था। मेरे हस्बैंड जो हैं वो करने जा रहे थे, उसमें फ़्लेवर देने जा रहे थे। और जो है स्लशी भी हमने ख़ुद ही ऑफ कोर्स फिल करनी थी। तो अभी आप देखिएगा कि मेल्टेड बटर जो है वो मेरे पॉपकॉर्न पे ज़बरदस्त बहुत ही कमाल। आई मीन जितना बटर डालना ऑफ कोर्स इट्स नॉट हेल्दी, लेकिन बस अब भी पसंद है तो मुझे पसंद है। और मेरे हस्बैंड हर दफ़ा कहते हैं कि यार ये क्यों ज़रूरी है यार, वीक मूवी देखने आएंगे तो क्या हर वीक तुमने पॉपकॉर्न लाजमी लेने, इसके बगैर तो मुझे फ़िल्म देखने में लिटरली मज़ा ही नहीं आता। अगर हम लोग घर पे भी मूवी टाइम करते हैं तो हाँ, कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए ऑफ कोर्स ऐसा होता है, और वो जंक ही होता है। तो जनाब ये स्लशी भी हमारी तैयार हो गई थी। स्लशी हमने एक ही ली थी, और अब हम लोग जा रहे थे मूवी देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड मुझसे ये कह रहे थे कि ज़रा सोचो इस बारे में कि भाई हर दफ़ा तुमने पॉपकॉर्न क्यों लेने, जितने के टिकट्स आते हैं उतने के पॉपकॉर्न आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो स्लशी और पॉपकॉर्न जो है ना, स्पेशली जब मूवी के लिए आओ तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। ऑफ कोर्स दिनों के कुछ ना कुछ तो लेना ही है।
तो अच्छे ख़ासे एक्सपेंसिव होते हैं अच्छे ख़ासा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। खैर हम लोग मूवी देखने आ चुके थे और मूवी, लेट मी गिव यू द रिव्यू। मूवी देखने के लायक है, बिलीव मी, बहुत ही कमाल मूवी थी। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पंजाबी आती ही नहीं है, पंजाबी बोलने तो आती नहीं, समझ भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन ऐसी पंजाबी थी समझ आ रही थी, और जहाँ नहीं आ रही थी तो वहाँ पे सबटाइटल्स ऑफ कोर्स पढ़ के मैं समझ रही थी, वरना मेरे हस्बैंड को तो आती है अच्छी खासी पंजाबी। तो लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय की, और स्पेशली जो है सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उमैमा मलिक बहुत ही आउट क्लास लग रही है। बिलीव, मैंने उमैमा मलिक की एक्टिंग फ़र्स्ट टाइम देखी है, और इससे पहले जो है मैंने नहीं देखी थी इतनी ज़्यादा, लेकिन बहुत ही कमाल काम किया है। आई मीन एक एक एक्टर ने जो है वो बहुत कमाल काम किया है। और जनाब बस हम लोग घर आ गए थे, बारिश हो रही थी, शदीद बारिश, क्योंकि अमेरिका में मैंने इतनी मोटी बूंदें नहीं देखी ना, इतनी तेज़ बारिश देखी है। बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, 2-2 3-3 दिन लगातार बारिश होती है, लेकिन इतनी मोटी बूंदों के साथ बारिश नहीं होती। तो ये भी ऑफ कोर्स ह्यूस्टन में हमारी पहली बारिश थी, तो मे बी यहाँ पे होती हो हमें नहीं पता, लेकिन कैलिफोर्निया में नहीं होती है। आइडाहो में भी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी थी और बारिश भी थी। और यहाँ पे लेट्स सी कैसा विंटर गुजरता है, एक्सप्लोर करते रहेंगे ह्यूस्टन, और आपको ज़रूर बताती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब तक के लिए ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड